है दोस्तों, जैसा कि हमने पिछला वीडियो में देखा था यूजिंग पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट, यहाँ पर कि हम लोगों ने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट विंडोज़ सर्वर को वो इंस्टॉल किया था, एक पब्लिक सबनेट पे और एक प्राइवेट सबनेट पे। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई EC2 इंस्टेंस हम लोग इंस्टॉल करते हैं पब्लिक सबनेट पे बाय इंटरनेट गेटवे, तो ये क्या होता है कि ये बाहर के एक्सटर्नल नेटवर्क जो आपका पब्लिक नेटवर्क है तो उससे वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। तो आपका जो EC2 इंस्टेंस है इसको ओपन करके आप जब उसको google.com या कुछ भी प्रोसेस डाउनलोड करना चाहते हैं जैसे कि notepad++ तो वो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सबनेट से क्या है कि प्राइवेट सबनेट को हम लोग कैसे कनेक्ट किए थे, उसको पब्लिक सबनेट के EC2 इंस्टेंस से अंदर जा करके वहाँ से RDP किए थे, वहाँ से रिक्वेस्ट भेजे थे, तब जा करके हम लोग प्राइवेट सबनेट का EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट हुए थे। नथिंग बट इसको हम लोग टेक्निकली जंप बॉक्स भी बोलते हैं और वेस्टर्न स्टेशन इस तरह से कुछ कनेक्ट करके उसको बोला जाता है। तो अब यदि आप देखिए कि आप प्राइवेट सबनेट का EC2 इंस्टेंस है वहाँ से यदि गूगल क्रोम या फिर www.google.com को हिट करते हैं URL को, पोर्टल को, तो वो वहाँ पर वो अपलोड नहीं होगा क्योंकि इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है टू कनेक्ट विथ पब्लिक नेटवर्क, राइट, नथिंग बट एक्सटर्नल नेटवर्क। ये पब्लिक नेटवर्क इसलिए एक्सेसिबल हो जाएगा पब्लिक नेटवर्क क्योंकि भैया इंटरनेट गेटवे इस पे पास नहीं है। तो चलिए हम लोग आपको डेमोन्स्ट्रेट इसे भी कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने कल जो आपको पिछला वीडियो में बताया था, तो सेम ही मैंने क्रिएट किया है, सेम ही थिंग सब कुछ, और मैंने ये कनेक्ट करके यहाँ पर रखा है। तो ये देखिए, तो ये आपका मैं पहले दिखा दे रहा हूँ प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट हियर। ये आपका दो इंस्टेंस है यहाँ पे, एक प्राइवेट सबनेट है एक पब्लिक सबनेट है। पब्लिक सबनेट का IP देखिए क्या है, 43.204.231.226, ये रहा 231.266। तो ये आपका क्या हो गया, ये मेरा है पब्लिक सबनेट। तो पब्लिक सबनेट से देखिए हम लोग इजीली वो गूगल को हम एक्सेस कर लिए। अब यहाँ से मान लीजिए कोई भी notepad++ डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर इजीली जा सकते हैं। ये मैंने हिट किया, ये स्लो हो गया लगता है, ओके लेट इट बी। देखिए ये वेबसाइट में घुस गया, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक वर्जन का notepad++ या फिर कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है कि ये आपका पब्लिक सबनेट हुआ। तो पब्लिक सबनेट जो था 231.226, यहाँ पर आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी बाहर के एक्सटर्नल नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट करके यहाँ पर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब आपको हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि पब्लिक सब यहाँ से हम कनेक्ट किए हुए हैं प्राइवेट सबनेट। प्राइवेट सबनेट क्या था, तो प्राइवेट सबनेट देखिए यहाँ पर ये आप जब देखेंगे तो इसको पब्लिक को सेलेक्ट, जब ये प्राइवेट सबनेट है तो ये प्राइवेट EC2 इंस्टेंस है। प्राइवेट EC2 इंस्टेंस का देखिए क्या है, पब्लिक सबनेट, पब्लिक एड्रेस इसके पास है नहीं, इसके पास प्राइवेट IP एड्रेस है, तो 172.1.3.20। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ और देखिए यहाँ पर RDP किया है, इसके अंदर मैंने किया था, तो इसका देखिए 1.3.20 है, ठीक है। इससे मैं यहाँ पर कनेक्टेड हूँ, ओके। और जब यहाँ पर मैंने यहाँ पर google.com या फिर कुछ भी कोई भी एक्सटर्नल नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा है। तो वो इसलिए होगा भी नहीं क्योंकि ये तो प्राइवेट पे है। प्राइवेट कैसे पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट करेगा, वहाँ पर तो कोई ऑप्शन है नहीं वो तो। और सबनेट के अंदर जो भी होता है, जो भी रिसोर्स क्रिएट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होता है। तो एक्सटर्नल नेटवर्क ना ही तो उसको इनबाउंड कर सकता है, ना ही तो आउटबाउंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो इसलिए ये यहाँ पर नहीं खुलेगा, ठीक है। इस तरह से आएगा। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि हम लोग प्राइवेट नेटवर्क से एक्सटर्नल नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि ये इमेज में अब हम लोग को क्या करना है कि प्राइवेट सबनेट से का EC2 इंस्टेंस से हम लोग को एक्सटर्नल नेटवर्क को कनेक्ट करना है। मान लीजिए कुछ हमको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है यहाँ पर और कुछ जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए तो वो यूज़ केस क्या होता है कि जैसे कि रियल टाइम में जब भी हम लोग एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, तो उसको डायरेक्ट पब्लिक पे नहीं डिप्लॉय करते हैं, तो उसको प्राइवेट सबनेट पे डिप्लॉय करते हैं। और पब्लिक सबनेट में हमारा लोड बैलेंसर होता है। और लोड बैलेंसर क्या करता है, जब भी नेटवर्क आता है पब्लिक नेटवर्क से तो वहाँ से लोड बैलेंसर के थ्रू वो राउट होकर के प्राइवेट सबनेट में आता है हमारा जो वेब एप्लीकेशन है। तो तब वहाँ पर जाकर के वो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग होता है और उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो जाकर के फिर लोड बैलेंसर के थ्रू ही इंटरनेट गेटवे के थ्रू
यूज़र को मिलता है, नथिंग बट पब्लिक नेटवर्क पे चला जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग का क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है कि जैसे कि हम लोग एप्लीकेशन जब रन करते हैं प्राइवेट सबनेट पे, तो हमको वहाँ पर मान लीजिए जावा इंस्टॉल करना है। तो अभी तो ये प्राइवेट सबनेट है, अब जावा यहाँ पर कैसे इंस्टॉल होगा? कनेक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन ये क्या कर रहा है, आउट नेटवर्क, तो जावा हमारा कहाँ पर है? इंटरनेट पे है, पब्लिक नेटवर्क पे है। तो वहाँ से लाने के लिए, वहाँ से ला करके यहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा प्राइवेट सबनेट के EC2 इंस्टेंस में, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा कि ये एक्सटर्नल नेटवर्क को एक्सेस कर सके, प्राइवेट सबनेट का EC2 इंस्टेंस। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हाइब्रिड सबनेट आ जाता है। तो हाइब्रिड सबनेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वहाँ से आउटबाउंड रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है। जो हाइब्रिड सबनेट पर जो EC2 इंस्टेंस जो भी सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ से हम लोग को वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा पब्लिक नेटवर्क के लिए, वहाँ से वो रिक्वेस्ट लेकर के वो आएगा। लेकिन एक्सटर्नल नेटवर्क से डायरेक्ट रिक्वेस्ट वो एंट्री नहीं करने देगा। तो उसके लिए हम लोग को एक यूज़ करना पड़ेगा नेट गेटवे। जिस तरह की इसको पब्लिक बनाने के लिए इंटरनेट गेटवे का यूज़ किया हुआ है, उसी तरह कोई भी सबनेट को हाइब्रिड सबनेट बनाने के लिए नेट गेटवे का यूज़ करते हैं। ओके, तो तब जाकर के क्या होगा, तब जाकर के हम लोग प्राइवेट सबनेट या फिर उसको हाइब्रिड सबनेट बोलते हैं। टेक्निकली वो प्राइवेट सबनेट ही होता है, लेकिन उसको हाइब्रिड सबनेट बोलते हैं। तो हाइब्रिड सबनेट से हम लोग रिक्वेस्ट फिर भेजेंगे बाहर पब्लिक नेटवर्क पर, तो वहाँ से फिर हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और वो वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर हमको सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरह से तो हाउ टू मेक प्राइवेट सबनेट एज ए हाइब्रिड सबनेट, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। या थैंक यू।